हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से स्टोरी टाइम है आज। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे ना किडनी स्टोन का पेन है। किडनी में पथरी जब जाती है तो पेन होता है। तो किडनी में मेरे दर्द हुआ तो बड़ा अजीब सा दर्द होता है, अच्छा समझ में भी नहीं आता। किडनी स्टोन का पेन होता है, उससे ऐसा होता है कि मतलब समझ में नहीं आता कि पेट में हो रहा है या कमर में हो रहा है, बड़ा आगे पीछे रहता है। अल्लाह ना करे आपके कभी हो। तो बहरहाल, तो मेरे दर्द हुआ तो मैंने सोचा यार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, बड़ा सा हॉस्पिटल था। तो खैर उसमें मैं अंदर गया तो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, ऐसे ही जैसे मैं हूँ अभी शेरवानी टोपी में। ऐसे ही गया मैं उनके पास। तो अंदर डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मनप्रीत। तो डॉक्टर मनप्रीत साहब बैठे हुए थे अपनी कैबिन में, मैं गया सीधा जाके, मैं उनके पास जाके बैठ गया। फर्स्ट टाइम ऐसा एनकाउंटर हुआ कि ऐसे हॉस्पिटल में जाना हुआ। बीटेक का टाइम था तो बाहर घर से थे हम लोग, पता नहीं था उस वक्त। तो खैर बहरहाल मैं जाके डॉक्टर के पास बैठा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा सर दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि पर्चा कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा पर्चा? जैसे पर्चा बना दीजिए। तो उसने जो है मुझे बिल्कुल ऐसा वाला लुक दिया, डिसअपॉइंटमेंट देख के। ऊपर से नीचे तक उसने मुझे देखा कैसे। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? कहता पर्चा मैं नहीं बनाता, मैं डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा, तो सर कौन बनाया? कह रहे वो बाहर बैठा है आदमी, जाओ उससे पर्चा बनवा के आओ। तो खैर मैं बाहर गया, पर्चा बनवा करके लाया। तो पर्चा बना उसने 500 रुपये लिए मुझसे पर्चा बनाने के। उसने खैर पर्चा बना के दिया। तो अब जो बाहर कंपाउंडर बैठा हुआ था ना, जो बाहर वो आदमी बैठा हुआ था, जो आ, पर्चे लगा रहा था, अब उसने अब देखा कि मेरे हाथ में पर्चा, तो वो समझा कि अच्छा वो ये पेशेंट है। पहले तो मैं ऐसी कॉन्फिडेंस में चला गया। अच्छा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज्यादा हो। अच्छा, अलीगढ़ वाले वैसे भी थोड़ा सा शेरवानी टोपी में रहते हैं तो आसानी से किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होती। जब कॉन्फिडेंस में आप चल रहे हो तो वैसे ही लोग सोचते हैं यार कोई डॉक्टर, उसने सोचा डॉक्टर कोई जानने वाला होगा, तो वो लगा मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर डॉक्टर से मिलने आया। तो खैर बहरहाल, तो उन्होंने एकदम से फिर जब देखा उसने मेरे हाथ में पर्चा, वो समझा कि ये मरीज है। तो उन्होंने कहा भाई इधर आओ जरा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुसे चले आए? तो भाई वो दिखा दो डॉक्टर साहब को, कह रहे हाँ लाओ पर्चा दो। तो उन्होंने पर पर्चा लगाया। फिर डॉक्टर साहब ने बुलवाया यहाँ पे सर। तब मैं खैर जाके बैठा। तो उन्होंने कहा "भी क्या हुआ?" मैंने कहा सर वो कुछ पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ दर्द हो रहा है, दर्द बहुत तेज हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहता अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारा। हाँ जो है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे उन्होंने कुछ बोला था। बहरहाल उन्होंने कहा "भी तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट कराओ तुम, फिर तुम्हें पता चले।" तो मैंने कहा सर ठीक है, टेस्ट कर दीजिए। मुझे लगा यही करेंगे टेस्ट। तो मैंने उनसे कहा कि सर ठीक है टेस्ट करिए आप। तो एकदम से फिर से उन्होंने मुझे यही वाला लुक दिया। फिर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? तो कहता है मैं टेस्ट नहीं करता हूँ, टेस्ट लैब वाला करेगा। मैंने कहा अच्छा, तो लैब वाला का है कि देखो वो बाहर कैबिन के बाहर जाओ, उधर लैब वाला है, उससे आके टेस्ट करो, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो उन्हें लिख के दिया, मैं गया क्या टेस्ट लैब वाले के पास। तो उसने लैब टेस्ट किया, तो वो लगाया, उससे देखा कुछ, तो मैंने कहा "भी क्या होगा?" कह रहे वो छोटी सी पथरी है आपके ट्रैक्ट में फंस गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है किडनी से जाता हो, तो नली में फंस गई है, इस वजह से दर्द हो रहा है। मैंने कहा तो भाई अब क्या करना है? कह रहे डॉक्टर साहब के पास जाओ, वही बताएंगे। मैंने कहा ठीक। तो फिर मैं गया डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर, मैंने कहा साहब ये देखिए रिपोर्ट दी है उसने अल्ट्रासाउंड की। तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे जो है पथरी है किडनी में, वो फंस गई है। तो कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख देता हूँ, ये दवाई तुम खा लो कुछ दिन, तो ये निकल जाएगी और पेन तुम्हारा मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, लाइए कौन सी दवाई खानी है? तो फिर से उसने मुझे वही वाला लुक दिया। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? कहता है मैं दवाई देता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ दवाई, दवाई बाहर मेडिकल स्टोर से मिलेगी। मैंने कहा अच्छा। अब मैं घर में मन मन में सोच रहा 500 रुपये ने ले लिए, दवाई भी नहीं रहता, दवाई भी बाहर से अपने अलग लेनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं लेकर के आ गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, चलो खैर जैसा भी अब करना पड़ेगा। तो मैं गया मेडिकल स्टोर से, मैंने दवाई ली। खैर मैंने खाई वो कुछ दिन, तो आराम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से मेरे दर्द उठा, लेकिन वैसा वाला नहीं, मतलब जो किडनी स्टोन वाला पेन था वो तो नहीं हुआ। लेकिन पेन हुआ मुझे पेट में, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो वही जो है जहाँ मैं रहता था वहीं गली में एक डॉक्टर था, उसका नाम था मूलचंद, डॉक्टर मूलचंद। झोला छाप डॉक्टर नहीं होते, छोटे से क्लिनिक बेचारे बैठे रहते हैं अपना। तो तो मतलब डिग्री विग्री उनके पास शायद नहीं होती है, ऐसा कुछ रहता है हमारा। तो वो झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं, लेकिन होते बड़े काम के, भीड़ उनके पास भी बहुत रहती है भाई साहब। है कि नहीं? देखा होगा तुमने, भीड़ उनके पास भी खूब लगी रहती है। तो बड़ी सस्ती सस्ती दवाइयाँ देती 40-50 रुपए की। तो खैर मैं उनके पास गया। तो अच्छा, मेरे जहन में वही था डॉक्टर जो है, मैं देख के आया था मनप्रीत साहब को, डॉक्टर मनप्रीत साहब के हॉस्पिटल चला रहे हैं बेहतरीन। तो मैं गया, मैंने देखा यार छोटा सा क्लिनिक में बैठे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं गया अंदर, तो कह रहे बैठो, मैं बैठा। मैंने कहा भाई, मैंने कहा सर पर्चा कहाँ मांगे? तो पर्चा कहाँ मांगे? वो कह रहे पर्चा, पर्चा क्या होगा? मैंने कहा सर पर्चा, कह रहे हाँ मैं बना तो रहा हूँ। उन्होंने वही कहा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम शमीम अहमद है। उन्होंने लिखा शमीम। अब मैं उसको ये वाला लुक दे रहा था, यार पर्चा भी यही बना रहा है।
ये डॉक्टर है या पर्चा बनाने वाला है? वहां तो यार अलग आदमी था पर्चा बनाने का। तो खैर उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। मैंने कहा सर वो पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। कह रहे क्या हो गया, तुमने क्या खाया? मैंने बताया था। खैर कह रहा अच्छा चलो तो फिर मैं टेस्ट कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा वो टेस्ट? मैंने कहा हाँ तो सर कहाँ जाना है टेस्ट कराने के लिए? तो वो कहते हैं ये तो भाई टेस्ट वेस्ट कराने कहीं नहीं जाना, मैं ही चेक करूंगा। अब फिर से मैंने जो उसको ये वाला लुक दिया, मैंने कहा है ये चेक करेगा? मैंने कहा ये लैब वाला भी यही है क्या? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर है, पर्चे वाला है, लैब वाला है, क्या है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर कोई बात नहीं, क्या चेक करोगे? शर्ट ऊपर की। तो उसने आला वाला लगाया अपना और चेक किया। चेक करने के बाद होता है कुछ नहीं, वो तुम्हारा जो है गैस अटक गई है, गैस का गैस्ट्राइटिस का दर्द हो रहा है, तो दवाई तुम ले लो, दवाई खाना और सही हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा सर दवाई कहाँ से लेनी है, कहाँ मेडिकल स्टोर का है? कहता अरे भाई नहीं, दवाई मेडिकल स्टोर से नहीं, मैं ही दूंगा। ये है मैं दे रहा हूँ, 2 पुड़िया दे रहा हूँ, एक शाम को खा लेना, एक सुबह खा लेना, सही हो जाओगे। अब मुझे बड़ा यार हो गया, मैंने कहा यार ये दवाई भी यही दे रहा है, सारी चीजें इसने अपने अंदर ही फिट कर रखी है। ये पर्चा भी बना रहा है, ये टेस्ट भी कर रहा है, ये दवाई भी दे रहा है और ये डॉक्टर भी है। तो फिर मैंने सोचा ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है। अच्छा उसने पैसे भी 40-50 रुपए लिए, लोग कम ही लेते हैं वाले जो है डॉक्टर। मैंने कहा ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है। तो तुम लोगों को समझ में आया कौन से डॉक्टर की बात हो रही है? वीडियो का टॉपिक क्या था? वीडियो का टॉपिक था हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, राइट? तो ये जो हमारे डॉक्टर मनप्रीत साहब है, तो बड़े डॉक्टर वाले हैं, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, एमपी माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो हमारे छोटे वाले डॉक्टर मूलचंद है, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर। समझ आई बात? तो अब दोनों में क्या फर्क है? अब तो तुम समझ ही गए हो दोनों में क्या फर्क है। जो हमारे डॉक्टर मनप्रीत साहब है वो सिर्फ डॉक्टर है, सही, उनका काम है सिर्फ क्या, आला दवाई देना, एग्जीक्यूट करना, सही है। अब उनको उनको रन करने के लिए वो जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं उनके पास हर चीज के अलग आदमी है। पर्चा बनाने वाला अलग है, पर्चा लगाने वाला अलग है, उसके बाद टेस्ट करने वाला अलग है, उसके बाद मेडिकल स्टोर वाला अलग है ना, सारे काम उसमें अलग अलग हो। तो ऐसे ही हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें रैम अलग होगी, माइक्रो प्रोसेसर अलग है, रैम उसमें अलग से लगानी पड़ेगी, रोम अलग से लगानी पड़ेगी, फिर उसमें टाइमर अलग से लगाना पड़ेगा, क्लॉक अलग से लगानी पड़ेगी, ठीक है, पावर सेविंग पूछा तो वो भी अलग से, सर्किट अलग से लगाना पड़ेगा। तो सारी चीजें उसमें हमें अलग से लगानी पड़ती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर। उसके बरखिलाफ जो हमारा डॉक्टर मूलचंद हमारे साथ थे, तो डॉक्टर मूलचंद जो थे वो कहते उनका सारे काम वो खुद ही कर रहे थे। ऐसे ही हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें ये एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, इसके अंदर सारी चीजें खुद ही, जैसे वो पर्चा भी खुद ही बना रहे हैं, दवाई भी खुद ही दे रहे हैं, टेस्ट भी खुद ही कर रहे हैं, वैसे ये हमारा बेचारा माइक्रो कंट्रोलर, ये टाइमर भी इसी के अंदर होगा, इसके अंदर रैम भी होगी, इसके अंदर रोम भी होगा, इसके अंदर सीरियल पोर्ट भी होगी, सारी चीजें इसी के अंदर होगी। समझ आ रही है बात? सारी की सारी चीजें इसी के अंदर होंगी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। फिर आप कहेंगे कि सर अच्छा ऐसा क्या है, अगर सारी चीजें जैसा मूलचंद हमारे बहुत बड़े, आप कह रहे, आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत बड़े डॉक्टर थे यार, कम पैसे भी लगे और सारा काम भी हो गया, है ना भाई, वहां फीस भी ज्यादा थी, इनकी फीस कम थी मूलचंद की। ऐसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है महंगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर बहुत सस्ता होता है, और उसको जगह भी ज्यादा चाहिए, है ना, माइक्रो प्रोसेसर को, हमारे डॉक्टर साहब को, मनप्रीत को जगह ज्यादा चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, बैठने के लिए बड़ी जगह चाहिए, अब इतने सारे लोगों को रखना है तो जगह तो बड़ी चाहिए ही नहीं चाहिए। इसको छोटी सी जगह चाहिए, एक छोटे से कमरे में चला रहा था। वैसे ही हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो छोटी सी चिप में आ जाता है, एक ही चिप में सारी चीजें एम्बेड हो जाती है। तो आप ये कहेंगे कि सर फिर फायदा क्या है माइक्रो प्रोसेसर, है ना, और माइक्रो कंट्रोलर? तो आप खुद सोचो, वो झोला छाप डॉक्टर हो उसमें क्या फर्क है, उन दोनों का क्या फर्क है? ये ठीक है, ये छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो ये सही है हमारे मूलचंद साहब, कि हाँ ठीक है, गैस में दर्द हो गया, बुखार हो गया, एक आध पैरासीटामोल ले ली, पेन किलर दे दी, एक आध आईवी वाईवी चढ़ा दी, इंजेक्शन लगा दे, छोटे मोटे काम के लिए हमारे मूलचंद साहब चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑपरेशन कराना हो तो आप मूलचंद साहब से कराएंगे, या मूलचंद साहब खुद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मनप्रीत साहब के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो मनप्रीत साहब है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर, वो काम आता है बहुत सारी चीज, भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मतलब उसको जनरल प्रोसेसिंग का टास्क उसका बहुत बड़ा है। अगर ना उसको हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, वो हमारे दवाई तो लिख ही रहे हैं, उसके अलावा ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसके अलावा वो डायग्नोस्टिक भी करते हैं, उसके अलावा वो लेक्चर भी लेते हैं, है ना, कॉलेज में पढ़ाने का भी काम होता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो उसके अलावा लेक्चर भी ले रहे हैं, फिर कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें सेमिनार भी दे रहे हैं, फिर वो पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं, अपनी फील्ड में रिसर्च भी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे वो वाले हमारे मनप्रीत साहब बहुत सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं बहुत सारे, ये इनमें से कोई काम नहीं कर रहे मूलचंद साहब। वैसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, और उसको किसी भी टास्क में हम लोग बड़े बड़े देख, छोटे कंप्यूटर मोबाइल से लेके बड़े बड़े कंप्यूटर्स में हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, अलग अलग जगह अलग, कहीं पे इमेज प्रोसेसिंग कर रहा है, कहीं पे सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहा है, कहीं पे स्पीच प्रोसेसिंग कर रहा है, कहीं पे और बाकी डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर हमारा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर उसके बरखिलाफ इसका काम बस छोटा सा है, छोटे किसी भी चीज को लेकर के उसको कंट्रोल कर, माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं छोटी सी चिप से हम लोग कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक सिग्नल इनपुट आया, इसके अकॉर्डिंग इसने इसको प्रोसेस किया, अच्छा वन आया है तो उसको बंद करना है, ऑन कर देना है, जीरो आया इसका मतलब इसको ऑफ कर देना है,
कहीं से कोई सिग्नल आया, अच्छा यहाँ से 82 आया, इसका मतलब यहाँ से इसको ऑन करना, सही। तो इसको काम करने छोटे छोटे बस, कि जो डायरेक्शन आई उसके हिसाब से काम कर। जैसे हमारे मूलचंद साहब छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर रहे थे, छोटे छोटे सिम्टम्स, छोटी छोटी दवाइयां दे रहे थे, पुड़िया बना के दे रहे थे, तो जाओ हो जाएगा काम, सही है। तो सेम प्रोसेस में माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा छोटे छोटे कामों के लिए यूज होता है, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं और छोटी छोटी चीजें में। अच्छा, तो समझ में आया। माइक्रो प्रोसेसर बहुत बड़ा है, माइक्रो कंट्रोलर बहुत छोटा है। माइक्रो प्रोसेसर को ज्यादा पावर चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर को कम पावर चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर महंगा है, माइक्रो कंट्रोलर सस्ता है, सही। माइक्रो प्रोसेसर में सारी चीजें अलग से लगानी पड़ती है, माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीजें एक ही जगह चिप में एम्बेडेड रहेंगी, सही है। फिर ये अब तो मुझे बताओ कि इंडिया में खासकर झोला छाप डॉक्टर ज्यादा है मूलचंद टाइप के, या बड़े बड़े डॉक्टर ज्यादा है मनप्रीत सर टाइप के? क्यों भाई? ऑब्वियसली झोला छाप डॉक्टर हर बस्ती में, हर कॉलोनी में एक आध मिल जाता है आपको, कितने सारे, हर गांव में एक आध मिल जाएगा आप लोग, है ना। झोला छाप डॉक्टर बाकायदा रिपोर्ट है कि इन्हीं के बेसिस पे तो पूरा इंडिया चल रहा है, वरना हर आदमी की औकात थोड़ी है बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने की। तो वैसे ही हमारे माइक्रो कंट्रोलर बहुत होते हैं, क्योंकि हर जगह अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर लगाएंगे हर डिवाइस में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। जो भी डिवाइस कुछ भी काम कर रहा है उसको माइक्रो प्रोसेसिंग की जरूरत है। अगर उसमें कहीं पे भी प्रोग्रामिंग है तो इसका मतलब उसको प्रोसेसर चाहिए। अब इतना बड़ा प्रोसेसर तो हम लोग लगा नहीं पाएंगे, तो हम लगाते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उन सब में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर्स में यूज होता है, जैसे आपका मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर है, पाक, या आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है अब जो आ रही है वो एक कंप्यूटर है ना। इसके अलावा लैपटॉप है, पीसीज हैं, इन सब में हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज, ठीक है। स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज। लेकिन इसके अलावा बाकी इतने अप्लायंसेज, जैसे हमारा ओवन हो गया, हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक, सेमी वाली में नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ऑटो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ओवन है, इसके अलावा आईओटी वाले इतने डिवाइसेस हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ जो आपके यूज करते हैं आप लोग, ईयरफोन्स शायद इस वीडियो को सुनने के लिए यूज कर रहे हो। उसके अलावा जो नॉर्मल टीवीज होते हैं, जो स्मार्ट टीवी नहीं होते, जो नॉर्मल टीवीज होते हैं उसमें, या सेट टॉप बॉक्स होता है डीटीएच का उसमें। तो जहां भी हमें प्रोसेसिंग की जरूरत है छोटे अप्लायंसेस में, वहां हम हर जगह हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास बड़ी चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या डिफरेंस था। तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने आप लोग को बता दी यहाँ पे। बाकी और क्या डिफरेंस है वो टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टेबल यहाँ पे है ही, नॉर्मली एग्जाम में आपको यही बनानी है, याद रखने के लिए याद रखना, डॉक्टर मनप्रीत सर और हमारा डॉक्टर मूलचंद, सही है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।